गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो हमने आपको पहले वीडियो में भेजा था आपका फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसके बारे में हम जानेंगे और इसको अच्छे से समझने का और पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको सुनें, देखें और जो भी आपके डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिखें। अगले वीडियो में आपके सॉल्यूशंस दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा रिपीट भी कर दूं। अपना जो फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसका मतलब क्या है? हमें जीवित रहने के लिए और हमें अपने शरीर में वृद्धि करने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए हमें क्या है, पोषक तत्व चाहिए होते हैं। हम खाना खाते हैं, हम भोजन करते हैं, तो हमारा जैसे आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा बैलेंस डाइट के बारे में, तो न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, पोषक तत्व बहुत ज़रूरी है। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ये इसी से रिलेटेड है। इसमें हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, माने ऐसे न्यूट्रिशंस या पोषक तत्व जो कि प्लांट्स में होते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आपको पता है बैलेंस डाइट क्या होती है? संतुलित आहार। बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें एक प्रॉपर उसके जो फैक्टर्स हैं वो होने चाहिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है ना। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा मतलब इंग्लिश में उसको फैट कहते हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स है, ये सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए एक भोजन में या एक फूड में। यही होते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है, तो आप यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे। The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies, and provide the energy to carry out the processes. मतलब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे शरीर में वृद्धि करने के लिए, उसमें जो डैमेज सेल्स या पार्ट्स होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए और काम करने की या कार्य करने की जो हमें ताकत या एनर्जी चाहिए वो हमें प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ा जानना है कि हम किस तरीके से, क्या माध्यम होता है न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करने के लिए या अपना भोजन बनाने के लिए। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स, इनमें क्या है आप देखेंगे, यहाँ लिखा है जो एकदम डार्क लेटर्स में लिखा है ऑटोट्रॉफिक। तो ये क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। ऑटो मतलब सेल्फ या अपने आप। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि ये न्यूट्रिशन का वो माध्यम है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, वो किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं होते। और ये काम केवल कौन करता है? प्लांट्स करते हैं। तो प्लांट्स को हम क्या बोल सकते हैं? ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते। फिर आप यहाँ देखेंगे हेटेरोट्रॉप्स। अब ये हेटेरोट्रॉप्स क्या है? जैसे एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन रेडीमेड फूड प्रोवाइड बाय द प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोस का मतलब होता है अदर। ऐसे जानवर या अन्य जीव जंतु हम भी उसमें इंक्लूड होते हैं जो अपने खाना के लिए पेड़ पौधों या प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। तो जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, दे मेक देयर ओन फूड, सो दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। एंड ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट फॉर द फूड, सो दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। आपको यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है, अभी हमने आपको जैसे ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉप्स के बारे में बताया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको, इन जो मैंने आपको बताया है, इनकी डेफिनेशंस आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। बस हमें उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। जरूरी नहीं है वो पूरी सारी लैंग्वेज या वर्डिंग्स बुक की ही हो। तो इसको आप समझें और अपनी भाषा में भी इसके आंसर देने का प्रयास करें। अब यहाँ देखेंगे 1.2, यहाँ लिखा है फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस है क्या? आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके होंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप इसके बारे में बिल्कुल भी ना जानते हो। तो फोटोसिंथेसिस क्या है?
फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस है इन प्लांट्स। मतलब पेड़ पौधों की जो खाना बनाने की प्रक्रिया है या प्रोसेस है उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब फोटोसिंथेसिस होती क्या है और कैसे ये काम करती है ये हमें पता करना है। तो आप देखिए, आपको पता होना चाहिए प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में। जैसे प्लांट्स के जनरली सभी को पता होता है कि प्लांट्स में होता क्या क्या है। रूट्स है, स्टेम है, लीव्स हैं और फ्रूट्स हैं। तो यहाँ फोटोसिंथेसिस में मेन रोल किसका है? लीव्स का है, पत्तियों का है। इसलिए पत्तियों को हम फूड फैक्ट्री कहते हैं, प्लांट्स की फूड फैक्ट्री। यहाँ लिखा भी है लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ये क्या करती हैं आपको पता होना चाहिए। पत्तियों में एक हरा पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम शॉर्ट एंड स्वीट ये बात करें कि फोटोसिंथेसिस है क्या। तो हम बोल सकते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड बाय द हेल्प ऑफ CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब अगर हम इसको हिंदी में जानें तो सनलाइट की प्रेजेंस में हरे पेड़ पौधे एटमॉस्फेयर से CO2 को लेते हैं और अर्थ या ज़मीन से वाटर को लेते हैं और मिनरल्स को लेते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं या ग्लूकोज भी कह सकते हैं। इसका फार्मूला होता है, आप ध्यान से सुने, जो प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं, उसको हम कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज कहते हैं। उसका फार्मूला होता है C6H12O6। इसको आपको ध्यान से सुनना है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स का यूज़ करते हुए प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में अपना खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। देखिए, आपने देखा होगा हम ब्रीथिंग करते हैं तो हम अपने एटमॉस्फेयर में क्या CO2 छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करते हैं, है ना। जैसे लाइफ गैस कहलाती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या जीवनदायिनी गैस है। हम करते क्या हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। पौधे क्या करते हैं? प्लांट्स क्या करते हैं? इस कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स का यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट या अपना खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, और इसी ऑक्सीजन को हम लोग सांस लेने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में क्या बोला जाए? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और वो यूज़ किस किस का चीज़ करते हैं, किस किस चीज़ का उपयोग करते हैं? CO2, H2O एंड मिनरल्स। ओके, यहाँ आपको एक बॉक्स में कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये सेल का स्ट्रक्चर है। इसके बारे में भी हम आपको बता दें कि जिस तरीके से एक जो रूम होता है उसकी यूनिट क्या है, वो किससे बनता है? ईंटों से बनता है, ब्रिक्स से बनता है। और बहुत सारी जो ब्रिक्स हैं वो मिलके क्या बना देती है? एक रूम या कमरा को तैयार कर देती हैं। उसी तरीके से आपको हम बता दें सेल्स क्या है। आप यहाँ देखेंगे, द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। हम कह सकते हैं कि आप बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल्स है। कभी कभी ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स या फिर कहना चाहिए राइट चॉइस आंसर्स में भी आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है, मैच द कॉलम में भी ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि जीवन की इकाई कोशिका है। सेल्स को हिंदी में कोशिका कहते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं? द यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल्स। ठीक है, अब इस सेल में क्या चीज़ें होती हैं? केवल 3 चीज़ें सेल में देखने लायक हैं और 3 चीज़ों का ही आपको ध्यान रखना है। ये आपको सेल्स दिख रही होंगी बहुत सारी। ये जो बाउंड्रीज है, ये जो आउटर लेयर है, उसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। हिंदी में इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है
सेमी सॉलिड लिक्विड होता है ये, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जेली टाइप का, है ना, जेली टाइप का एक सब्सटेंस होता है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। मतलब ये जो अंदर लिक्विड भरा होगा बाउंड्री के, उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। और इनके अंदर आपको ये रेड रेड स्पॉट दिख रहा होगा, ये हमेशा सेंटर में ही होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस या केंद्रक। ठीक है, तो सेल में 3 चीज़ें मेन हैं। आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर एक सेमी सॉलिड लिक्विड भरा होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और बिल्कुल सेंटर में एक आपको जो स्पॉट दिख रहे होंगे डार्क डार्क, उनको बोलते हैं न्यूक्लियस। सेल में 3 चीज़ें ही होती हैं। और सेल के बारे में आपको बहुत अच्छे से ये जानना है कि सेल होता है हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका ही जीवन की प्रथम इकाई है। ठीक है, तो जो इसका आधार है हमारे जीवन का, वो सेल या कोशिका ही है। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ और थोड़ा सा सब्जेक्ट से हट के बताना चाहूँगा, इसको भी आप ध्यान से रखें, सुने, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। देखिए, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल्स है। तो बहुत सारी सेल्स, सेम सेल्स मिलके क्या बनाती है, टिश्यूज़ बनाती हैं। इस पूरी लाइन को आप सीक्वेंस में ध्यान से सुन लें और याद रखने का प्रयास करें कि सेल्स, बहुत सारी सेम सेल्स मिलके बनाती हैं टिश्यूज़, और बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके बनाते हैं ऑर्गन यानी अंग, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, सिस्टम या तंत्र, और बहुत सारे सिस्टम या तंत्र मिलके क्या बनाते हैं, बॉडी। ठीक है, अब जैसे आपको पता होना चाहिए आपकी बॉडी में कितने सिस्टम काम करते हैं एक साथ। डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना। तो इस टाइप के बहुत से सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में जो लगातार काम करते हैं, और इनको हम आगे इनके बारे में जानेंगे भी। तो सबसे पहले होता है सेल्स, मतलब कोशिका। सेल्स मिलके बनाती हैं टिश्यूज़, टिश्यूज़ को हिंदी में कहते हैं ऊतक, और ऊतक या टिश्यूज़ मिलके बनाते हैं ऑर्गन, मतलब अंग। और बहुत सारे अंग एक प्रॉपर वर्क करते हैं, तो उनको बोलते हैं सिस्टम या तंत्र, और बहुत सारे सिस्टम या तंत्र मिलके हमारी बॉडी को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ लेकिन आपको सेल के बारे में जानना है। सेल में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे कि जो प्लांट अपना खाना बनाते हैं, बात ठीक है, तो ये CO2 तो एक गैस है, गैस को ये एटमॉस्फेयर से ले लेते होंगे, और रूट से, जड़ों से ये क्या करते हैं, ज़मीन से बाय रूट्स ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को और मिनरल्स को। सनलाइट इनको सन से मिली जाती है, और ये एक प्रोसेस के थ्रू क्या कर देते हैं, अपना खाना बना देते हैं। अब जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, ये हरी दिखती होंगी आपको। ये इनका हरापन या पत्तियों का हरा दिखना किसके कारण है, साइटोप्लाज्म के, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल के कारण है। यहाँ आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। आप देखेंगे पत्तियों की जो ऊपरी सतह है होती है, उसमें बहुत छोटे छोटे से छिद्र या छेद होते हैं, जिनको हम पोर्स कहते हैं। अब ये जो पोर्स होते हैं, द पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल। ये जो पोर्स होते हैं चारों तरफ एक सुरक्षा कोशिकाओं के द्वारा घिरे होते हैं। ये जो होल्स या पोर होते हैं, इनको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो शॉर्ट में क्या बोला जाए, पत्तियों की ऊपरी सतह पे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जो एक गार्ड सेल के द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं या घिरे रहते हैं, इनको हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो पोर्स या स्टोमेटा हैं, ये करते क्या हैं, ये पानी का, मतलब वाटर का और एयर या CO2 या O2 का ट्रांसपोर्टेशन करते रहते हैं लगातार। यहीं से CO2 वाटर, पेड़ पौधे यहाँ से छोड़ते रहते हैं गैस, और ऑक्सीजन यहाँ से छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन यहीं से एक्सेप्ट भी करते हैं, जो हमारे द्वारा वातावरण या एटमॉस्फेयर में छोड़ी जाती है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, तो इसको ध्यान से ही सुनना है। फोटोसिंथेसिस को यहाँ एक फार्मूले के थ्रू भी आपको रिप्रेजेंट किया गया है, समझाया जा रहा है, उसको भी आप थोड़ा ध्यान से देखें। यहाँ लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला आपको पता होगा, CO2 प्लस वाटर, और फिर यहाँ एक एरो के ऊपर आप देखेंगे
ऊपर लिखा है सनलाइट और नीचे लिखा है क्लोरोफिल, मतलब प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? लीव्स में, उनकी प्रेजेंस में ये प्रोसेस होती है। तो क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो फार्मूला है वो हम बता चुके हैं आपको। उसका फार्मूला होता है C6H12O6। इसमें ये कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला है। तो आज आपको हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में भी बता दिया है। एक और होता है ऑर्गेनिज्म्स के रिलेटेड एल्गी। एल्गी क्या होता है? आपने ग्रीन पैचेस देखे होंगे तालाब के आसपास, है ना, या तालाब के अंदर देखे होंगे। तो ये स्टिग्मेंट वाटर बॉडीज होते हैं। दीज आर जनरली फाउंड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी। ठीक है, तो ये भी एक एल्गी है जो आप नदी तालाबों के अंदर देखते होंगे, है ना। इसको हम काई, वो देखते हैं हरे कलर का, वो दिखता है काई जिसको बोलते हैं। इस पर हम स्लिप हो जाते हैं यदि पैर, जैसे आपने देखा होगा नदियों तालाबों में पत्थरों के ऊपर हरा हरा सा कुछ जमा हो जाता है, वही एल्गी है। ठीक है, अब आता है आपका सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बारे में हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो आपको ध्यान से ये जो भी बताया गया इसको सुनना है, समझना है और क्वेश्चंस के आपको जवाब देना है। जैसे आज आपको बताना है कि व्हाट इज़ ऑटोट्रॉप्स, व्हाट इज़ सेप्रोट्रॉप्स और व्हाट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये 3 क्वेश्चन के आंसर्स आप अपनी लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।